ये वीडियो में आज हम एक कंफ्यूजन है और एक बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत लोगों के मन में, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जो एफएसएसआई लाइसेंस है फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जरूरी है क्या। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कंट्री से मटेरियल बाहर भेजते हैं, फूड प्रोडक्ट जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कंट्री से बाहर भेज देते हैं। तो जब कंट्री से बाहर भेजते हैं तो हमारे होम कंट्री का लाइसेंस क्यों चाहिए। दूसरी, जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, तो दूसरे कंट्री से जहाँ से हम इंपोर्ट करें वहाँ का जो होम फूड अथॉरिटी है वो तो अप्रूवल देते ही है, तो हमारे कंट्री में क्यों चाहिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है ये समझ लीजिए एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, अलग अलग ढंग से पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम बहुत ही विस्तार से और प्रॉपरली क्लियर कर देंगे कि ये क्या है और ये जरूरी है या नहीं है। Hi, I am Vishwanath Sandha. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. मेरी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए, अगर आप कोई भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल को छोड़ के, तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना जरूरी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो लाइसेंस लेना वो मैंडेटरी है। विदाउट दैट आप कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट के क्षेत्र में या एक्सपोर्ट के टाइम पे हो, आपको कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा। तो एफएसएसआई का लाइसेंस फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैंडेटरी होती है, तो इसको लेना अनिवार्य है। तो उसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में भी है, आप इवन सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप उसका होलसेलिंग कर रहे हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं, आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसका ट्रेडिंग कर रहे हैं, फूड की कोई भी प्रकार की बिजनेस में आप इन्वॉल्व है डोमेस्टिक मार्केट में भी, तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेने की आवश्यकता है और ये मैंडेटरी है और आपको लेना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये जो एफएसएसआई लाइसेंस की वैलिडिटी कितना रहती है और इसका फी क्या है। तो देखिए, ये जो वैलिडिटी इसका 1 ईयर रहता है। आप जिस टाइम से लेंगे उस टाइम से लेकर 1 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है और इसका फीस अलग अलग है। मतलब इसमें 3 कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है और फीस इसमें बहुत वेराइटीज फी है। तो उसको विस्तार से जानने के लिए मैं आपको अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इसमें कैपेसिटी वाइज, बिजनेस वाइज अलग अलग फीस है, तो उस हिसाब से आपकी जो जहाँ पे सुइटेबिलिटी है आप उसी को ही आपको लेना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको फी देना पड़ेगा। तो 2-3 एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि 100 रुपीज का जो फीस रहती है ये रजिस्ट्रेशन रहता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन रहता है। ये किसके लिए है? जिसका इनकम 12 लाख से कम है उसके लिए, जैसे कि छोटे मोटे स्टॉल है, छोटे मोटे कोई भी प्रकार की फूड बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है, जिसका 12 लाख से कम की टर्नओवर है, तो उसको ये रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए और इसमें कोई भी प्रकार की ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस में तीन वेराइटीज आते हैं फीस के मामले में, 2000, 3000, 5000, और ये भी डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर और आपके जो बिजनेस है उसके टाइप के ऊपर। और इसमें जैसे कि मैंने बोला कि पूरा लिस्ट जो है, अभी आपको स्क्रीन में भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा, तो जो लिस्ट पे आप देख सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन में भी है आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा कैपेसिटी और आपके जो टाइप ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड है कितना फी देनी है, 2000, 3000 या 5000। और उसके बाद आता है सेंट्रल लाइसेंस। तो सेंट्रल लाइसेंस कब ली जाती है? अगर आप मल्टी स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में आपके बिजनेस हैं, विद इन द कंट्री आपको सेंट्रल लाइसेंस लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके कैपेसिटी वाइज भी सेंट्रल लाइसेंस डिफाइंड है, आपके कैपेसिटी हायर कैपेसिटी में आप जब जाते हैं आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। और जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करते हैं, आपके कैपेसिटी कुछ भी हो तो आपको एफएसएसआई सेंट्रल वाला जो लाइसेंस है वो लेने की जरूरत है, जिसका फी 7500 आता है। तो ये जो सेंट्रल लाइसेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेना मैंडेटरी है, आपको दूसरे स्टेट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। चलिए, इसमें एक और कंफ्यूजन था लोगों को, क्या इसमें ऑडिट की जरूरत है? देखिए, जो ऑडिट है ये केस टू केस वैरी करता है, वो लोग इवैल्यूएशन करते हैं खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टिंग में हैं, जैसे कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये सारी चीजें के लिए आपको ऑडिट की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका जो टाइमलाइन है जिसमें मिलता है, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप सिर्फ होलसेलिंग करते हैं, रिटेलिंग करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो आपको विद इन 1 डे मिल जाता है। इसमें कोई भी ऑडिट की जरूरत नहीं होता है। ऑडिट की जरूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए होता है, वो भी कंडीशनल है, केस टू केस वो वैरी करता है, वो इवैल्यूएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है वो ऑडिट करे या ना करे। तो ये जो ट्रेडिंग के लिए है, होलसेलिंग के लिए है, रिटेलिंग के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, आपको विद इन 1 डे में लाइसेंस आपको मिल जाता है।
और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें ऑडिट के बाद ही मिलता है, जिसमें ऑडिट करवाना हो उसमें ऑडिट के बाद ही मिलता है, जो मिनिमम 1 to 7 डेज आप ले सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं कि FSSAI लाइसेंस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये पहले फिजिकल था, अभी पूरा का पूरा ऑनलाइन है। अगर आप थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और आप अपने आप घर पे बैठे बिना किसी को सर्विस फी दिए हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना मैंने गवर्नमेंट की फी बोला वो तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको सर्विस फी देना नहीं पड़ेगा और आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है www.foscos.fssai.gov.in। ये वेबसाइट में जाके, ये सेल्फ ड्रिवन वेबसाइट है, आप जैसे जैसे डालते रहेंगे आपको डिटेल आता रहेगा, आप फिल करेंगे तो आपको FSSAI का लाइसेंस मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप इसमें खुद ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी प्रकार की एजेंसी को दे दीजिए। उसका जो सर्विस चार्जेस है जो FSSAI का द्वारा तय किया हुआ वो तो 500 है, लेकिन प्रैक्टिकली वो लोग इतना लेते नहीं है। वो आपको 1000 लेकर 3000 तक मतलब वो पे करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप बार्गेन करके 1000 से लेकर 1500 तक इसको कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैं FSSAI के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया और ब्रीफ जानकारी देने में सक्षम रहा हूँ। अगर ऐसा हो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो अपकमिंग बिजनेस रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।